अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी समय के सापेक्ष में क्या करता है, फ्रीक्वेंसी का क्या करे, चेंजमेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये क्या अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है। इसमें क्या होगा, पहला हाफ सर्किल किसका होगा, पॉजिटिव का, सेकेंड हाफ सर्किल किसका होगा, नेगेटिव का, फिर क्या होगा, पॉजिटिव, माना ये कितना है टी और ये कौन सा है, आई साइड है। तो ये क्या करता है, अल्टरनेटिंग क्या करता है, समय के सापेक्ष या रेस्पेक्ट में क्या करता है, टाइम में चेंजमेंट करता है। तो डीसी क्या होगा, ये तो क्या है अपना एसी, तो फिर डीसी क्या होगा, डीसी ये होता है बेटा जो समय के सापेक्ष क्या नहीं करे बेटा, अपने टाइम में फ्रीक्वेंसी में क्या नहीं करे, चेंजमेंट नहीं करे। जो समय के सापेक्ष अपनी आवृत्ति में क्या ना करे, फ्रीक्वेंसी में क्या करे, चेंजमेंट ना करे, वो क्या कहलाता है, डीसी करंट कहलाता है। तो एसी क्या हुआ, एसी क्या हुआ कि जो समय के सापेक्ष अपनी फ्रीक्वेंसी में चेंजमेंट करे वो एसी, और जो समय के सापेक्ष अपनी फ्रीक्वेंसी में चेंजमेंट ना करे या कांस्टेंट वैल्यू से रहे वो कौन सा होता है, डीसी होता है। अब बेटा ये देखा जाता है कि इसकी पॉपुलैरिटी किसकी ज्यादा होती है। तो हम देखते हैं कि संसार में, वर्ल्ड में 99% एसी का यूज किया जाता है। किसका, एसी का यूज किया जाता है। तो वर्ल्ड में 99% एसी का यूज किया जा रहा है, जबकि 1% किसका यूज किया जा रहा है, डीसी का यूज किया जा रहा है। 1% किसका यूज किया जा रहा है, डीसी का यूज किया जा रहा है। तो इसकी पॉपुलैरिटी, एसी की ज्यादा पॉपुलैरिटी क्यों है, इसका रीजन, इसका रीजन ये है कि एसी पहली बात तो सबसे पहले तो सस्ती होती है। फॉर एग्जांपल कि हम टरबाइन को रोटेट कर एसी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या जल से टरबाइन को रोटेट कर सकते हैं, या किसी विंड से टरबाइन को रोटेट कर सकते हैं। तो एसी जनरेटर के द्वारा अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, एसी प्राप्त कर सकते हैं। जबकि डीसी किससे मिलती है, डीसी मिलती है अपने को केमिकल से, किससे, केमिकल से। तो डीसी केमिकल से मिल रही है और एसी किससे मिल रही है, रोटेट करके मिल रही है। तो सस्ती कौन सी हुई, एसी हुई। सस्ती कौन सी हुई, एसी हुई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि एसी का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, जबकि डीसी का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। कैसे, कि हम किसी भी वायर से एसी को ले जाना चाहते हैं तो वो एसी क्या होगी कि कम समय में दूरी ज्यादा होगी, तो डिस्टेंस क्या होगी, दूरी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम लगेगा। जबकि डीसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ज्यादा दूरी तक ले जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये डीसी क्या, पहले बात तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है और कांस्टेंट होती है, तो इस वजह से वो क्या ज्यादा दूरी पर नहीं पहुंच पाती है। तीसरी चीज कि एसी और डीसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो तीसरी चीज आ रही है कि हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके द्वारा, रेक्टिफायर के द्वारा। किसके द्वारा, रेक्टिफायर के द्वारा। जबकि डीसी को एसी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। क्या बोल रहा है कि एसी को डीसी में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, किसके द्वारा, रेक्टिफायर के द्वारा। जबकि डीसी को एसी में क्या नहीं कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते। चौथी बात, एसी को अपन स्टेप डाउन और स्टेप अप कर सकते हैं, स्टेप डाउन एंड स्टेप अप कर सकते हैं। किस डिवाइस के द्वारा, ट्रांसफॉर्मर के द्वारा। किसके द्वारा, ट्रांसफॉर्मर के द्वारा। जबकि बेटा डीसी का ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं होता, जबकि डीसी का ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं होता। कितनी प्रॉपर्टी हुई अपनी, 4 प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है कि 99% एसी का यूज किया जाता है और डीसी का 1% यूज किया जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि एसी को आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि डीसी को किससे प्रोड्यूस किया जाता है, केमिकल से किया जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि एसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबी दूरी तक कवर कर सकते हैं, जबकि डीसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबे समय तक या लंबी दूरी तय नहीं कर पाते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं रेक्टिफायर के द्वारा, और डीसी को एसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिफ्थ क्या है कि एसी को अपन कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। किस डिवाइस के द्वारा करते हैं, ट्रांसफॉर्मर के द्वारा, जबकि डीसी को कम या ज्यादा नहीं कर सकते। अगली बात आती है कि एसी का साइन फंक्शन का ग्राफ अपना ये था, जो समय के सापेक्ष क्या हो रहा था, चेंजमेंट हो रहा था। इधर माना करंट आई है, इधर क्या टाइम टी है, तो इसका साइन फंक्शन आता है बेटा I = I0 साइन ओमेगा टी। I = I0 साइन ओमेगा टी। ये कहाँ से आया, अभी हमने एसी जनरेटर पढ़ा था तो E = वहां पढ़ा था E0 साइन ओमेगा टी। क्या पढ़ा था, E = E0 साइन ओमेगा टी। तो एसी जनरेटर अपन जो प्रिंसिपल होता है वहां से कौन सा फंक्शन आया, साइन फंक्शन आया। तो यहाँ पर I0 क्या होता है, I0 होता है बेटा मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम
वैल्यू। आई नॉट क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। ओमेगा क्या है यहाँ पर, ओमेगा है बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर 2π/t, ओमेगा बराबर 2π/t। थर्ड बात बेटा, यहाँ पर टोटल ओमेगा टी क्या है, टोटल ओमेगा टी है यहाँ पर फेज, क्या बोलते हैं इसको, फेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेज। तो अब एक क्वेश्चन ये में पूछ लेता है कि आवर्तकाल का उल्टा, टाइम पीरियड का इनवर्सली क्या कहलाता है, अपना फ्रीक्वेंसी कहलाता। तो ये छोटी छोटी नॉर्मल चीजें। तो आज का टॉपिक इतना ही है, इसका मैं इंट्रोडक्शन पढ़ा था। कल के टॉपिक में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर का बिहेवियर क्या होता है, मीन्स वैल्यू क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है।